नमस्कार, आप देख रहे रफ्तार मीडिया और मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तरकाशी टनल हादसे में मंगल को आई शुभ खबर। एंडोस्कोपी कैमरे की मदद से देखी अंदर फंसे श्रमिकों की तस्वीरें। सीएम धामी को जल्द रेस्क्यू पूरा होने की उम्मीद। उत्तरकाशी टनल निर्माण में कंपनी की खुलने लगी पोल। निर्माण कर रही कंपनी की सामने आ रही बड़ी लापरवाही, नियमों की अनदेखी ने मुसीबत में डाला। लोक निर्माण विभाग को सीएम धामी की सख्त चेतावनी। 30 नवंबर तक सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश। लापरवाही पर होगी निलंबन की कार्रवाई। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस। लोकसभा क्षेत्रों में जिला सम्मेलनों का दौर जारी। जनहित मुद्दों पर हो रही चर्चा, कार्यकर्ताओं से लिया जा रहा फीडबैक। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तरकाशी टनल हादसे का 10वां दिन राहत भरा रहा। टनल के अंदर फंसे मजदूरों की तस्वीर पहली बार सामने आई। एंडोस्कोपी कैमरे को टनल में पहुंचाया गया, जिसके जरिए टनल में फंसे मजदूरों की तस्वीर सामने आ पाई है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि टनल में सभी मजदूर सुरक्षित हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कैमरे का स्क्रीन साफ करने को बोलो और साफ दिखे, थोड़ा हेजी है। 99.49 मीटर। कैमरे की स्क्रीन को थोड़ा आप साफ कर लो। रुमाल से, कपड़े से, किसी रुमाल या कपड़े से कैमरे को साफ कर लो। और एक करके साफ कम बन गया है। देखो फर्स्ट क्लास आवाज जा रही है। स्पीकर से, ये लाउड स्पीकर से अच्छी आवाज जा रही है। एक बार कैमरे पे सभी लोगों को दिखाओ। उत्तरकाशी टनल में 10 दिनों से फंसे मजदूरों को बाहर निकालने की कवायद लगातार जारी है, लेकिन रेस्क्यू टीम को अभी तक सफलता नहीं मिल पाई। हालांकि मंगलवार का दिन मजदूरों के लिए राहत लेकर आया। टनल के अंदर फंसे मजदूरों की तस्वीर पहली बार सामने आई। एंडोस्कोपिक कैमरे को टनल में पहुंचाया गया, जिसके जरिए टनल में फंसे मजदूरों की तस्वीर सामने आई। इसमें देखा जा सकता है कि टनल में सभी मजदूर सुरक्षित हैं और हलचल जारी है। रेस्क्यू टीम ने ये कैमरा टनल में फंसे मजदूरों तक पहुंचाया ताकि उनकी स्थिति का पता लगाया जा सके। इस दौरान कैमरे से टनल के भीतर फंसे हुए सभी 41 मजदूर दिखाई दिए। कैमरा अंदर भेजकर मजदूरों से संवाद करने की कोशिश की गई, लेकिन मजदूरों की आवाज टीम तक नहीं पहुँच पाई। हालांकि वीडियो में देखा जा सकता है कि जो इंस्ट्रक्शन टीम द्वारा दिया जा रहा है, उसे टनल में फंसे मजदूर फॉलो करते दिख रहे हैं, यानी कि टीम की आवाज साफ मजदूरों तक पहुंची। शबा जी, आप पाइप के पास आके वॉकी टॉकी से बात करें। या बंगारू, आप जाओ ना पाइप के छेद के पास। कोई तो किसी का नाम बोल नहीं रहा। एक बार वॉकी टॉकी चल पड़ेगी ना, सब हो जाएगा। नाम नहीं पता। 20 साल। ये कौन है? ये विश्वजीत है सर। इसके बगल वाला वहीं राज्य से लेकर केंद्र सरकार की एजेंसी लगातार मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिशों में जुटी है। वहीं सोमवार देर शाम टीम ने 6 इंच का दूसरा फूड पाइप मजदूरों तक पहुंचाया। देर शाम इसी पाइप से उन्हें खाने के लिए खिचड़ी और मोबाइल चार्ज करने के लिए चार्जर भेजा गया। नई पाइप के जरिए पहली बार इन मजदूरों तक सॉलिड फूड पहुंचाने में कामयाबी मिली। ऐसे में अब उम्मीद जग गई है कि जल्द ही रेस्क्यू टीम को सफलता हाथ लगेगी और 10 दिनों से फंसे टनल में मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तरकाशी टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिश लगातार जारी है और इस बीच हादसे में टनल निर्माण में हो रही बड़ी गड़बड़ियों को भी अब उजागर कर दिया गया है। हादसे के बाद टनल निर्माण में बढ़ती जा रही लापरवाही को लेकर सवाल उठने लगे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। टनल निर्माण में लापरवाही, उत्तरकाशी टनल हादसा दे रहा गवाही। कंपनी ने की नियमों की अनदेखी, निर्माण कार्य में बढ़ती लापरवाही।
उत्तरकाशी हादसे में एक तरफ टनल में फंसे मजदूरों को बाहर सुरक्षित निकालने की कोशिश जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ टनल निर्माण में बढ़ती जा रही लापरवाही को लेकर भी चर्चा जारी है। जिस तरह से सिलक्यारा टनल हादसा हुआ, उसने निर्माण कार्य में नियमों की अनदेखी को उजागर कर दिया है। कुछ ऐसे पॉइंट्स जिन्हें समझने की जरूरत है कि आखिर उत्तरकाशी सिलक्यारा में बन रही टनल में किस तरह से लापरवाही बरती गई, जिसका खामियाजा आज 41 मजदूरों को भुगतना पड़ रहा है। एक एक कर आपको बताते हैं कि अब तक सामने आए फैक्ट्स के हिसाब से किस तरह से टनल निर्माण कार्य में लापरवाही देखी जा रही है। सबसे पहले टनल के डिजाइन में लापरवाही बरती गई। टनल के डिजाइन का प्रौद्योगिकी संस्थानों से परीक्षण कराना जरूरी होता है, लेकिन NHIDCL ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि देश में जितने भी टनल बनते हैं उसके डिजाइन का परीक्षण जरूरी होता है। टनल निर्माण को EPC मोड पर दिया गया। EPC मोड हमारे देश में बहुत व्यवहारिक नहीं है। EPC का मतलब है कि किसी कंपनी को काम करने का ठेका दे देना। ऐसे में कंपनी को प्रोजेक्ट पर खर्च होने वाले करोड़ों रुपए सौंप तो दिए जाते हैं, लेकिन मटेरियल की क्वालिटी पर कोई फोकस नहीं किया जाता। और ऐसे में कंपनी अपना पैसा बचाने के लिए क्वालिटी के साथ समझौता करती है। ये भी एक बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। टनल की चौड़ाई को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। उत्तरकाशी टनल की चौड़ाई 14 मीटर है। जम्मू कश्मीर के जोजिला टनल की चौड़ाई 12 मीटर है। अमूमन टनल की चौड़ाई 12 मीटर रखी जाती है, फिर उत्तरकाशी टनल की चौड़ाई 12 मीटर क्यों, ये भी जांच का विषय है। इतना ही नहीं, निर्माण कार्य करने वाली कंपनी नवयुगा पर भी लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। TBM मशीन का प्रयोग टनल बनाने के लिए नहीं किया गया, ये सबसे जरूरी होता है। ब्लास्ट करके टनल का निर्माण किया जा रहा था, इसकी वजह से टनल के अंदर भूधसाव हुआ। जानकार बताते हैं कि अगर TBM मशीन से टनल की कटिंग होती तो भूधसाव नहीं होता। अगर टनल के भीतर अलार्म सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा होता तो भूधसाव होने पर अलार्म बज जाता। ये तमाम तरह की लापरवाही उत्तरकाशी में टनल निर्माण के दौरान बरती गई, जिसका खामियाजा 41 मजदूरों को भुगतना पड़ रहा है। बहरहाल इस वक्त फोकस टनल में फंसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने पर है। उम्मीद है रेस्क्यू टीम को जल्द सफलता मिले। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं टनल हादसे के बाद हो रहे रेस्क्यू पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी लगातार नजर बनाई हुई है। सीएम धामी ने मंगलवार को सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों से टनल रेस्क्यू को लेकर पूरी जानकारी भी ली है। इसके साथ ही सीएम धामी ने कहा है कि टनल में रेस्क्यू के लिए जो मंगलवार का दिन था वो राहत भरा रहा। सुरंग के भीतर कैमरा पहुंचने से वहां फंसे श्रमिकों को सुरक्षित देखा गया और राहत भी मिली है। सभी जितनी भी एजेंसियां वहां पर काम कर रही है, जितने विशेषज्ञ काम कर रहे हैं, इंजीनियर काम कर रहे हैं, बाहर बहुत सारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण, सभी लोग अलग अलग संस्थाओं के वहां पर लगे हुए हैं। सभी के एफर्ट से कल रात्रि को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें 6 इंच का पाइप अंदर आर पार हो गया और उससे भोजन इत्यादि जो पहले केवल सॉलिड बेस में जा पा रहा था, अब वो थोड़ा सा लिक्विड बेस में भी जा पाएगा। अन्य चीज़ें उनको जो खाद्य सामग्री है पकी हुई भी मिल पाएंगी। निश्चित रूप से बड़ी सफलता है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी जो हमारे अन्य जो ऑगर मशीन चल रही है या अन्य जो भी ऑप्शन है, 2, 3, 4 ऑप्शन, उनमें से कोई भी ऑप्शन हमारा सबसे पहले जो भी सक्सेस हो जाए, तो हमारा यही है कि जल्दी से जल्दी सभी हमारे श्रमिक भाई सकुशल बाहर निकले। पीएम नरेंद्र मोदी भी टनल हादसे को लेकर लगातार अपडेट ले रहे हैं। मंगलवार को पीएम मोदी ने एक बार फिर से सीएम पुष्कर सिंह धामी को फोन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि टनल रेस्क्यू के काम में पीएम न सिर्फ लगातार अपडेट ले रहे हैं, बल्कि राहत कार्य में केंद्र से हर संभव मदद दी जा रही है। चूंकि कैमरा भेज के सभी लोगों ने आपके माध्यम से भी देखा है, लेकिन आगे ये है कि उनको कुछ वॉकी टॉकी और अन्य जो संचार के साधन है वो भी उपलब्ध करवाने के बारे में विचार हो रहा है, जिससे कि वहाँ की वस्तु स्थिति लगातार मिलती रहे। उनका मनोबल अच्छा है, सभी जो लोग अभी स्वस्थ हैं और आगे जो है जो सबसे बेस्ट एफर्ट्स हो सकते हैं वो करे जा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी इस समस्या का। इसके अलावा सुरंग में फंसे मजदूरों तक पहुंचने के लिए अलग अलग तरीके से रेस्क्यू अभियान जारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि ऑगर मशीन के साथ टनल के ऊपर से बोरिंग करने का कार्य भी शुरू किया जा रहा है। सरकार की प्राथमिकता है कि सबसे पहले लोगों का रेस्क्यू किया जाए, उसके बाद जिस स्तर पर भी लापरवाही हुई है उसकी जांच की जाएगी।
पहले तो ऑगर मशीन से जो काम चल रहा था उसी को आगे बढ़ाने का काम चल रहा है। दूसरा वर्टिकल जो बोरिंग है वो भी करी जा रही है। अन्य जो विकल्प हैं जहाँ सतलज है, हमारा THDC है, ये NHIDCL के लोग पहले से काम कर ही रहे हैं। सभी संस्थान इसमें मदद कर रहे हैं, अपने अपने स्तर से सब काम कर रहे हैं। उधर उत्तरकाशी पहुंचे स्वास्थ्य महानिदेशक विनीता शाह ने सिलक्यारा टनल का निरीक्षण किया है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग को अपनी तैयारियां मुकम्मल करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि वो जिला अस्पताल में टनल में फंसे मजदूरों को पहुंचाने और उनके इलाज की व्यवस्था का जायजा लेने के लिए यहां पहुंची है। उन्होंने कहा कि टनल से मजदूरों के बाहर आने के बाद उन्हें स्वास्थ्य परीक्षण के लिए अस्पताल भेजा जाएगा। वहीं हेल्थ विभाग की टीम ने टनल के अंदर जो श्रमिक फंसे हुए हैं उनसे बातचीत कर उन्हें नई पाइपलाइन के जरिए कैल्शियम और मिनरल्स की दवाइयां भी भेजी है। तो अभी हमारे उत्तरकाशी अस्पताल का मैं असेसमेंट करके आई हूँ, वहाँ की प्लानिंग करके आई हूँ और फर्दर हायर सेंटर रेफर करना होगा तो उसकी स्ट्रेटेजी प्लान कर की है और सारी टीमें हमारी तैयार हैं। टीम A टीम B तैयार है और ज़रूरत होगी तो अन्य जिलों से भी हम टीम और गाड़ियाँ मूव करेंगे। खाने के लिए हम जैसे ड्राई फ्रूट दे रहे हैं, संतरा दे रहे हैं और बाकी की व्यवस्था कर रहे हैं, पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, पूरा ORS दिया है, विटामिन C दे रहे हैं। सिलक्यारा टनल हादसे को लेकर विपक्ष केंद्र और राज्य सरकार पर हमलावर है। सिलक्यारा टनल का निरीक्षण करने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने टनल को भ्रष्टाचार की भेंट करार दिया। कांग्रेसियों ने नवयुग कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए मामले में CBI जांच की मांग की है। उधर भाजपा का कहना है कि इस तरफ से मामलों में जांच हमेशा होती है, अभी जरूरी है रेस्क्यू ऑपरेशन जिसमें कांग्रेस को भी सहयोग करना चाहिए। देखिए, सारा भ्रष्टाचार है। आपने सबसे पहला काम तो यह है कि जिस कंपनी ने महाराष्ट्र में 20 लोगों की हत्यारी कंपनी को आप यहाँ काम दे रहे हो, उसके बाद ये 40-42 लोग अंदर रह गए, 41 लोग अंदर रह गए, आज 10 दिन हो गए आप उनको बाहर नहीं निकाल पाए, तो ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? और जिसने भी काम किया, इतना बड़ा गलत काम क्यों किया? अगर टनल गिर रही थी तो तरीका तो ये होता है कि साथ के साथ पक्की करते जाते हैं, ह्यूम पाइप बिछाते हुए जाते हैं। तो कई प्रकरण है, निश्चित रूप से CBI की जांच होनी चाहिए। देखिए, जांच का प्रश्न तब आज की तारीख में नहीं, आज सबसे पहले लोगों को बाहर निकालना है। ये ठीक है, जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं उसकी हर प्रकार की जांच निश्चित रूप से होती है और सरकार ने भी इसको संज्ञान लिया है। तो आखिरकार क्योंकि उत्तराखंड पूरी तरह टनलों का क्षेत्र है, चाहे रेलवे की टनल बन रही हो, अनेक स्थानों पर सड़कें बन रही हैं और सुरक्षित क्षेत्र में टनल सुरक्षित रूप से बने। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में लोक निर्माण विभाग के साथ बैठक की है और इस दौरान अधिकारियों को 30 नवंबर तक सड़कों को पूरी तरह से गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सचिव लोक निर्माण विभाग और अन्य सर्कल ऑफिसर्स को सड़क का स्थलीय निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए गए। CM पुष्कर सिंह धामी ने कड़े शब्दों में कहा है कि तय समय के भीतर अगर सड़क गड्ढा मुक्त नहीं होती है तो संबंधित अधिकारियों पर निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने सड़कों पर डिवाइडर, रिफ्लेक्टर, साइनेज, लाइटिंग की अच्छी व्यवस्था रखने के भी निर्देश दिए हैं। वहीं कोटद्वार में खो नदी की सफाई और STP प्लांट के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 135 करोड़ की धनराशि स्वीकृत करने पर कोटद्वार विधायक रितु खंडूरी ने आभार व्यक्त किया है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा है कि कोटद्वार खो नदी में जो नाले गिरते हैं उनको टैप करने के लिए और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए 135 करोड़ रुपए की धनराशि को मंजूरी मिली है। उन्होंने कहा कि परियोजना के निर्माण से खो और रामगंगा नदी के पारिस्थितिकी तंत्र में भी सुधार होगा, साथ ही साथ गंगा नदी में दूषित जल का प्रभाव रुक जाएगा। कोटद्वार को नमामि गंगे के माध्यम से 135 करोड़ रुपए दिए गए हैं। हमारी खो नदी में जो नाले गिरते हैं उनको टैप करने के लिए और सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए मैं आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी का जो हमारे मंत्री हैं, और साथ ही साथ अपने मुख्यमंत्री जी का, जिनकी वजह से आज हमारे कोटद्वार को 135 करोड़ की सौगात मिली है। उत्तराखंड कांग्रेस भी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है, जिसके चलते कांग्रेस अब गढ़वाल मंडल के लोकसभा क्षेत्रों में जिला सम्मेलन आयोजित कर रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष खंडूरी ने बताया कि जिला सम्मेलन के जरिए कांग्रेस जनता के बीच जाकर जनहित मुद्दों पर चर्चा कर रही है और अपने कार्यकर्ताओं से भी फीडबैक लिया जा रहा है। देखिए, 2024 के चुनाव के तहत करण महाराज जी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में ज़िला में जाकर
सारे ज़िलों में पूरे उत्तराखंड में मीटिंग्स कार्यकर्ताओं के साथ, नेतृत्व के साथ हो रही है। 18 तारीख को पौड़ी गढ़वाल में ज़िला कार्यकारिणी की, ज़िला नेतृत्व की मीटिंग्स हुई थी और बड़ी लंबी डिटेल्ड मीटिंग्स हुई थी। और 18 तारीख को पूरी गढ़वाल लोकसभा हमने कवर कर ली है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने देवप्रयाग ज़िला, रुद्रप्रयाग ज़िला, चमोली ज़िला और पौड़ी ज़िला, इन मीटिंग्स में काफ़ी कुछ सीखने को मिला है हमको, और जो कार्यकर्ताओं का फीडबैक मिला है वो भी बहुत ही अच्छा और सुलझावा मिला है। वहीं हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज को आखिरकार लंबे इंतजार के बाद कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास मिल गई है। 26,47,000 की लागत से बनी कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास का लोकार्पण विधायक सुमित हृदयेश ने किया है। इस मौके पर छात्रों और शिक्षकों में काफी खुशी देखने को मिली है। विधायक सुमित हृदयेश ने स्कूल द्वारा संचालित किए जा रहे रोजपरक कोर्स को लेकर खुशी जताई और हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। आईटी टेक्नोलॉजी की क्रांति जो आई इस देश में, जिसके जनक है, आज हम अवश्य पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी को याद करते हैं। साथ ही वो प्रांगण एमबी इंटर कॉलेज जहाँ पे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी भी पढ़ाई कर चुके हैं। तो बड़ा सौभाग्य का विषय है कि माता जी ने भी हमेशा यहाँ पे अपना योगदान सुनिश्चित करा, और मुझसे भी इन लोगों ने कंप्यूटर लैब की एक मांग रखी थी जो कि माता जी के नाम पर रखी गई है, और यहाँ 50 से ज़्यादा कंप्यूटर दिए गए हैं और पेंटिंग का और टाइल का कार्य हुआ है, और टैली का कोर्स भी बच्चों को सिखाया जा रहा है। अच्छा है हमारे स्कूल के लिए। हमारे स्कूल का नाम एमबी इंटर कॉलेज हल्द्वानी है। तो स्मार्ट क्लास से हम बहुत सीखते हैं। अब उसमें पहले एक बार हमारे सर लोग हमें पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद यूट्यूब में हमारी क्लास में उसी का रिवीजन कराते हैं। इससे हमें बहुत उन्नति मिलेगी। राजधानी देहरादून की सुरक्षा को लेकर देहरादून पुलिस अब एक्टिव नजर आ रही है। एसएसपी अजय सिंह ने मौजूदा हालातों को देखते हुए शहर में नाकों की संख्या बढ़ा दी है। आपको बता दें कि अब पुलिस शहर के 23 नाकों पर रात में भी चेकिंग करेगी, जिसमें 19 जगहों पर पीएसी तैनात होगी। आपको बता दें कि इससे पहले शहर में सिर्फ 18 नाके थे। एसपी ने भी सभी सीओ और थाना प्रभारियों को रात में 11 से 2 बजे तक कम से कम एक बार नाकों पर जाने के निर्देश दिए हैं। देखिए, अब जैसे जाड़े के वक्त आ रहा है और काफ़ी सारी वारदात हमारे जाड़े के वक्त में, सर्दियों के वक्त में होती रही है। पूर्व में भी ऐसी आसपास के सरहदी जनपदों में भी कुछ वारदातें हो रही हैं, और खासकर एक इतनी बड़ी घटना हुई है तो उसको देखते हुए सतर्कता का लेवल बढ़ाया गया है। और आने वाले समय भी हमारे पास बहुत वीआईपी विजिट्स और प्रोग्राम्स हैं, उसको देखते हुए भी एक है, और एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो रात को हमारे जो दूरवासी हैं या कोई आते जाते हैं तो एटलीस्ट पुलिस की प्रेजेंस से उनको भी सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है। साथ ही साथ कोई अगर वारदात के लिए आने की कोशिश करता है तो पुलिस की प्रेजेंस से कहीं ना कहीं वो वारदात टल जाती है। नए पॉइंट्स बनाने का पर्पज़ यही था कि कुछ ऐसे रास्ते हैं जहाँ पर पहले पुलिस की प्रेजेंस नहीं थी, तो उसको बढ़ाया गया। कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम पुलिस की प्रेजेंस को रात को बढ़ाएं और विजिबिलिटी को बढ़ाएं, जिससे आपराधिक घटनाओं में अंकुश लग पाए। इसके साथ ही देहरादून में रिलायंस ज्वेलर्स के शोरूम में हुई डकैती के मामले में दून पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। देहरादून पुलिस ने डकैती के मुख्य आरोपी प्रिंस के रिश्तेदार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से तमंचा भी बरामद किया। आपको बता दें कि दून पुलिस ने उसे सहसपुर इलाके से हिरासत में लिया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी देहरादून में रेकी किया करता था। आरोपी ने प्रिंस और उसके साथियों को दिल्ली में कमरा भी दिलवाया था। देखिए, इसमें 2 इनामी हमारे अपराधी हैं जो मतलब चिन्हित थे, इसमें प्रिंस और विक्रम है, और जिसपे 2-2 लाख का इनाम भी हो रखा। इसको सर्कुलेट भी हमने अन्य राज्यों में कर दिया है, क्योंकि ये ऐसे अपराधी जो अन्य राज्यों से भी वांछित हैं और इस पर भी पुलिस टीम काम कर रही है उनके समन्वय में, और जो इनको मददगार है किसी न किसी रूप में। जो इस पूरे जो कांड हुआ है इसमें कहीं ना कहीं किसी तरह लॉजिस्टिक सपोर्ट या पैसे का सपोर्ट या रेकी करने में कहीं ना कहीं शामिल रहे थे। तो इसी तरह इसमें जो सुड्डू करके है उसकी गिरफ्तारी हुई है, और अभी हमारी टीमें लगी हुई हैं। अब मुझे लगता है कि काफ़ी नज़दीक हैं और काफ़ी सारे हमारे पास क्लू भी आ गए हैं, और अन्य इसमें जो अभियुक्त हैं उनकी भी पहचान ऑलमोस्ट हो चुकी है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में कोई अच्छी कार्रवाई, अच्छे रिजल्ट आए। लालकुआ और आसपास के इलाकों में ट्रेनों की वजह से जंगली जानवरों के साथ हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अब कुछ और कड़े कदम उठाने की तैयारी की जा रही है। रेलवे विभाग, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और वन विभाग की संयुक्त टीम ने लालकुआ से रामपुर और लालकुआ से गुल्लर भोज रेलवे ट्रैक का निरीक्षण भी किया है। टीम के संयुक्त निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य हाथियों की सुरक्षा में अंडरपास और बैरिकेड लगाना है, ताकि वन्यजीव तराई क्षेत्र में सुरक्षित होकर घूम फिर सके। रेलवे विभाग ने ड्राइंग सर्वे किया है। जिन लोकेशन से हाथी पास करते हैं उन लोकेशन पे जहाँ पर उनको बैंक हाइट ज़्यादा है वहाँ पे अंडरपास, या फिर जहाँ पे हाइट ज़्यादा नहीं है तो वहाँ पे डैम बना के हाथी को क्रॉस पास करवाया जाएगा, और बाकी सारी जगहों पर बैरिकेडिंग कर दी जाएगी। विभाग है उसके अंतर्गत 2 रेलवे लाइन है, एक लालकुआ गुल्लर रोड और लालकुआ रुद्रपुर। जो हाथी और ट्रेन की दुर्घटना से अति संवेदनशील है, तो
तो इसके लिए एक समिति गठित की गई जिसमें रेलवे के प्रतिनिधि WIF और डिपार्टमेंट के लोग थे। इनके द्वारा ट्रेन लाइन का इंस्पेक्शन किया गया है। जिस स्थान पे कौन स्ट्रक्चर बनाया जा सके जिससे कि भविष्य में दुर्घटनाएं कम हो सके। वहीं भगवानपुर तहसील में जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने तहसील दिवस के मौके पर लोगों की समस्याओं को सुना, जिसमें 42 लोगों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराई है। इस मौके पर कुछ समस्याओं का निस्तारण भी किया गया और कुछ शिकायतों का निस्तारण करने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। तहसील दिवस में लगभग 42 शिकायतें हमारे अभी तक दर्ज हुई है और मैक्सिमम शिकायतें पेंशन को लेकर और चक्रोट को लेकर या फिर मनरेगा के अंतर्गत जो कार्य होते हैं उनको लेके कि जिला स्तर पर केसी नहीं हो रही है और जो आपस में भूमि से संबंधित विवाद होते हैं तो पक्षों के बीच में उन्हीं को लेकर और मौके पे ही मैक्सिमम समस्या का समाधान हम लोगों ने किया है। और जो ऐसी समस्याएं जिनका नेचर थोड़ा कोर्ट और दोनों पक्षों को लेकर है तो उसमें हमने SDM साहब को बता दिया है कि उधर हल्द्वानी के चीड़ाखान मिडार मोटर मार्ग पर 17 नवंबर को हुए हादसे को लेकर ग्रामीण नाराज नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों ने हादसे की वजह खस्ताहाल सड़क बताई है। ग्रामीणों ने बताया कि खस्ताहाल सड़क की वजह से अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है। इन हादसों का जिम्मेदार संबंधित विभाग को मानते हैं, लिहाजा पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की मांग भी की जा रही है। देखिए, उसमें अब तक लगभग 28 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार को लगातार जिम्मेदार अधिकारियों को, जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को जगा करने का काम किया गया, लेकिन हमेशा पिछड़े क्षेत्र की जनता की आवाज़ को दबाया गया। अब मेरा ये कहना है कि पीपल पानी तक हम सरकार को और जनप्रतिनिधियों को समय दे रहे हैं कि दोषियों के खिलाफ, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो जिन्होंने गुमराह किया, चाहे वो अधिकारी हो जिन्होंने ये कहा कि सड़क हम आज बना रहे हैं, कल बना रहे हैं, उनके खिलाफ अगर मुकदमा दर्ज नहीं होता है तो हम इस लड़ाई को राज्यपाल के यहाँ, मैंने ज्ञापन बनाया, मैं राज्यपाल के यहाँ स्वयं धरना दूंगा। वह गदरपुर मटकोटा मार्ग पर बेकाबू कैंटर ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मृतक महिला के बेटे गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने कैंटर को कब्जे में ले लिया है। पुलिस ने बताया कि महिला अपने बेटे के साथ मजदूरी करने जा रही थी। उधर ग्राम प्रधान ने क्षतिग्रस्त सड़क को भी हादसे की वजह माना है। मौके पे गए वहाँ पर और जो हमारे सब इंस्पेक्टर और पुलिस टीम गई वहाँ से 100 को घायल जो थे 2 व्यक्ति तो उन्हें हॉस्पिटल पहुँचाया गया। बाद में पता चला है कि एक महिला की मृत्यु हो गई है। तो पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी है। देखिए, कल हमारी ग्राम पंचायत के राधाकांतपुर गांव की घटना है कि उसकी मां और बेटे जो है जयनगर काम करने के लिए जा रहे थे, जो कि राजमिस्त्री का काम करते हैं। और समय सुबह प्रातः जो है जब काम के लिए जा रहे थे तो चंडीपुर और कालीनगर के बीच में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था कंटेनर के माध्यम से, जिसमें जो है कंटेनर ने पीछे से उनकी मोटरसाइकिल को ठोका था, जिसमें माँ जो है गंभीर रूप से घायल होकर नीचे रास्ते में गिर गई और तुरंत मौके पर जो है उसने अपना दम तोड़ दिया था। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। उत्तरकाशी टनल हादसे में मंगल को आई शुभ खबर। एंडोस्कोपी कैमरे की मदद से देखी अंदर फंसे श्रमिकों की तस्वीरें। सीएम धामी को जल्द रेस्क्यू पूरा होने की उम्मीद। उत्तरकाशी टनल निर्माण में कंपनी की खुलने लगी पोल। निर्माण कर रही कंपनी की सामने आ रही बड़ी लापरवाही, नियमों की अनदेखी ने मुसीबत में डाला। लोक निर्माण विभाग को सीएम धामी की सख्त चेतावनी। 30 नवंबर तक सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश। लापरवाही पर होगी निलंबन की कार्रवाई। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस। लोकसभा क्षेत्रों में जिला सम्मेलनों का दौर जारी। जनहित मुद्दों पर हो रही चर्चा, कार्यकर्ताओं से लिया जा रहा फीडबैक।